नंद नंदन की छत्र छाया में हम सब विराजमान हैं। कल जैसे कि आपने श्रवण किया कि भगवान अपने भक्त के हित के लिए, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए कैसा भी स्वरूप बना सकते हैं और कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। केवल उनको बुलाने की आवश्यकता है, वो प्रकट हो जाते हैं। वो कोई ऐसा नहीं कि अन्यत्र हैं, वो यत्र तत्र सर्वत्र हैं। भक्त प्रहलाद ने जब भगवान को याद किया तो भगवान खंबा फाड़ करके भी वहां पर नरसिंह रूप में प्रकट हो गए थे। और भगवान ने प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठा करके बड़ा प्रेम भी किया था और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने का शुभ आशीर्वाद, शुभ वरदान भी दिया था। प्रहलाद जी ने सिंहासन पर बैठ करके प्रजाजनों को चारों आश्रमों के लिए कुछ धर्म बताए थे। ब्रह्मचारी का धर्म बताया। ब्रह्मचारी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी। नैष्ठिक ब्रह्मचारी का मतलब जिसने निष्ठा पूर्वक आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, उसको नैष्ठिक ब्रह्मचारी बोलते हैं। वो विवाह नहीं कर सकता, वो केवल संन्यास ले सकता है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी जैसे हमारे हनुमान जी महाराज पूरी निष्ठा के साथ में जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है उसको नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते हैं। और किसी का एक विशेष अवधि तक उपकुर्वाण, एक विशेष अवधि तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, उसको उपकुर्वाण बोलते हैं। उसके बाद गृहस्थ धर्म के अंदर जाते हैं, विवाह करते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं। ब्रह्मचारी का नियम है कि वो प्रातः काल ब्रह्म वेला में उठ करके भगवान का संध्या वंदन आदि करे, सूर्य देवता को अर्घ दें, यज्ञ की संविधाएं एकत्रित करें, गुरुदेव जनों के श्री चरणों में शीश नवाएं, में सम्मिलित होकर के यज्ञ में आहुति दें, वेद अध्ययन करें और पूर्ण निष्ठा के साथ में अपना धर्म का पालन करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। ये ब्रह्मचारी के नियम है। इसके बाद में गृहस्थ धर्म के बारे में बताया। ब्रह्मचारी के बाद में गृहस्थ धर्म में जाएं, अच्छी प्रकार से वेदोक्त रीति से विवाह करें, विवाह के बाद संतान उत्पत्ति का कार्य करें, यह भी धर्म है। और परिवार के अंदर अपने माता पिता की अच्छी प्रकार से सेवा करें, अतिथियों का आदर सत्कार करें। हमारे ऋषियों के द्वारा बनाई गई परंपराएं जैसे कुल देवी का पूजन करना, घर के अंदर उपवास व्रत, पठन पाठन पूजन आदि करें। और उसमें भी अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के लिए भी विशेष 6 चीजें बताई हैं। पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना, दान देना और दान लेना, ये 6 कर्म जो हैं ये ब्राह्मण के लिए बताए गए। अब कई बार क्या होता है कि जैसे कोई पंडित जी के पास में गया, जी मेरी तो ये समस्या है, और पंडित जी उसको बताएं कि जी आप ये अनुष्ठान करवा लीजिए, आप ये पूजा करवा लीजिए,
तो पहले तो पूजा पाठ के नाम से ही शांत हो जाते हैं, और जब खर्चा पूछते हैं कि जी कितना खर्चा लगेगा, पंडित जी वो भी बता देते हैं। फिर कहते जी हमारे तो ये घर के अंदर वो नहीं मानता, वो विचार नहीं करता। देखिए पंडित जी जो भी पाठ पूजा आपको बताते हैं वो उसमें आपका ही हित है, क्योंकि पंडित जी का धर्म है कि यज्ञ करना और कराना। यज्ञ कराना, अगर आपको प्रेरणा नहीं देंगे तो आप यज्ञ कैसे करोगे, आप पूजा पाठ कैसे करोगे? वो आपको प्रेरित करते हैं और धर्म के प्रति आपको सद्मार्ग दिखाते हैं। जब आप उस धर्म के मार्ग पर चल करके पुण्य की प्राप्ति करते हो तो क्या उसमें से कुछ हिस्सा पंडित जी के पास जाता है? नहीं, जो भी कुछ प्राप्ति होगी वो तो केवल आपको ही होगी। अगर किसी के यहाँ पुत्र उत्पन्न हो जाता है तो पुत्र की कीमत तो नहीं लगा सकते, लेकिन उसका फल जो भी होगा, उसकी जो कमाई होगी वो तो आप ही खाओगे ना। इसलिए पंडित जी जो आपको बता रहे हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ही पंडित जी के द्वारा आपको प्रेरणा देते हैं। इसलिए अपने घरों के अंदर ये धर्म बनता है, पाठ पूजा, व्रत, उपवास, सत्यनारायण भगवान की कथा, जन्मोत्सव के ऊपर यज्ञ कराना, कुल देवता की पूजा करना, ये करना चाहिए। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त दूध, फल और दक्षिणा ब्राह्मण को देनी चाहिए। श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त पहले तो ब्राह्मण को निमंत्रण देकर के आए कि हमारे यहाँ पर उसका श्राद्ध है, और फिर ब्राह्मण को बुला करके अच्छी प्रकार से भोजन करवाएं। भोजन में कभी भी प्याज, लहसुन का, गाजर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अच्छा सुंदर पकवान बनाएं, खीर जरूर बनाएं। श्राद्ध में तिल का प्रयोग करना चाहिए। अच्छी प्रकार से दूध से बने पदार्थ पितरों के निमित्त खिलाने चाहिए। श्राद्ध के दिन कभी भी पहले वस्त्र नहीं धोने चाहिए, सिर नहीं धोना चाहिए, और कोई स्त्री अगर रजस्वला है तो उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए। अशुद्ध अवस्था के अंदर किया गया कोई भी कार्य दूषित हो जाता है और वो खंडित हो जाता है, दोष लगता है। इसलिए आपके यहाँ जब भी श्राद्ध होते हैं तो वहां पर अच्छी प्रकार हो सके तो गाय के दूध का प्रयोग करें। किसी से कोई वस्तु उधार मांग करके श्राद्ध नहीं करना चाहिए। अच्छी प्रकार दान दक्षिणा आदि दे करके, पादुका का महत्व है, पादुका दान यानी चप्पलों का दान करना चाहिए, छाता का दान करना चाहिए। बना नहीं सकते कच्चा, सीधा दान करें। जब आपके पितृ देवता प्रसन्न होते हैं तो पितृ देवताओं की प्रसन्नता से, जब जिसको नाम ही देवता कह दिया, पितृ देवता आपके द्वारा ही पूजित होते हैं, और जब वो आशीर्वाद देते हैं तो उसके अंदर धन की वृद्धि, यश की वृद्धि, कीर्ति, वैभव सब कुछ मिलता है। तो पहले तो अपने जीते जाते जो भी माता पिता हैं उनकी सेवा करें, बंधु बांधवों की सेवा करें, उनका यथोचित व्यवहार करें, और पितरों को समय समय के ऊपर जब भी कुछ आए उनके निमित्त दान आदि करें। तीर्थ पर जाकर के पिंड दान आदि क्रिया करवा सकते हैं। उनके निमित्त भागवत का पाठ, श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, गायत्री का जप, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आदि ये सब क्रियाएं पितरों के निमित्त आप लोग कर सकते हैं। नियम अनुसार नियमों का पालन करें। उसके बाद में वानप्रस्थ आश्रम बताया। वानप्रस्थ आश्रम के अंदर घर में ही रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए स्वाध्याय करें, भगवान का भजन करें, और घर के कार्यों में
बच्चों के कार्य में ज्यादा हस्तक्षेप ना करें, ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के भजन में लगाएं, उसको वानप्रस्थ बताया। इसके बाद में संन्यास धर्म बताया। संन्यास धर्म सबसे पहले क्या है, उसके अंदर ब्रह्मचर्य का पालन करना है। सन्यासी को लकड़ी की स्त्री का भी स्पर्श वर्जित है। एकांत में अपनी बेटी के साथ भी संभाषण नहीं करना चाहिए। खान पान शुद्ध रखें, शुद्ध सात्विक भोजन करें। हो सके तो एक समय भोजन करें, एक समय नहीं रह सकते तो 2 समय भोजन कर सकते हैं। भगवान का भजन ज्यादा से ज्यादा करें। उसमें भी ये बताया कि जिस पेड़ के नीचे एक सन्यासी एक रात बिता दे, उस पेड़ के नीचे भी दूसरी रात नहीं बिताना चाहिए। सन्यासियों के अंदर भी एक परमहंस वृत्ति है, जिसके अंदर सब कुछ परित्याग होकर के तुरीयावस्था को प्राप्ति बताते हैं कि उसके अंदर किसी भी जीव जंतु की हत्या नहीं। सामने शेर भी बैठा है तो वो भी आपको कुछ कहता नहीं है। वो परमहंस वृत्ति, वो तुरीयावस्था है। जहरीला सांप भी अगर आपके सामने बैठा है तो वो आपको कुछ नहीं कहेगा। और भगवान के अंदर ही रमण करें, भगवान ही तन मन धन जो भी कुछ है उसको समर्पण करते हुए उसी के श्री चरणों में अपना ध्यान लगाएं। समय समय के ऊपर अपने प्रवचनों से लोगों को प्रेरित करें कि भगवान की पूजा पाठ अर्चना आदि करें और ऐसा एकांत का जीवन बिताएं। जिह्वा पर नियंत्रण रखें, खान पान के अंदर अपने स्वाद ना ढूंढें। ऐसे ब्रह्मचारी के साथ साथ संन्यास धर्म भी बताया गया। प्रहलाद जी ने कई वर्षों तक अपना शासन किया, उसके बाद में उनकी वंश परंपरा आगे बढ़ी। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने पुनः प्रार्थना की, प्रभु मुझे आपकी द्वारा बताई गई इन भगवान की कथाओं के अंदर अता बहुत ही आनंद आ रहा है। हे गुरुदेव, मैं और भी सुनना चाहता हूं, कृपा करके आप मुझे बताएं। सुखदेव जी महाराज बताते हैं, एक समय की बात है, त्रिकुट पर्वत के ऊपर एक अच्छा ही सरोवर था और सरोवर के पास में एक हाथी रहता था। हाथी अपनी कई हथनियों के साथ, अपने परिवार बच्चों के साथ में वहां रहता था। एक दिन की बात है, ऐसे ही अपने परिवार के साथ नहाने के लिए सरोवर में जाता है और सरोवर में जब बड़ा पानी उछाल उछाल करके नहा रहे थे। लेकिन इसी बीच में एक ग्रह ने आकर के उनका पांव पकड़ लिया हाथी का, और हाथी उस पांव को छुड़ाने का प्रयत्न करते हैं लेकिन वो छुड़ा नहीं पाते। वो हाथीनियां भी क्या करती हैं, बड़ा प्रयास करती हैं उसको छुड़ाने के लिए, लेकिन हथिनियां भी उनका जो परिश्रम था वो व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि जल के अंदर जो भी जीव होता है उसका बल अधिक हो जाता है। हथिनियों ने, बच्चों ने बड़ा प्रयास किया बचाने के लिए, बाहर निकालने के लिए, लेकिन जितना भी उसको खींचते थे वापस वापस अंदर ही ग्राह उनको खींच लेते थे। अब तो हथिनियां और बच्चे निराश होकर के उनको उस दयनीय अवस्था में छोड़ करके चल पड़े, वहां से दूर चले गए। और वो जो हाथी है वो, उसकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा, असहाय हो गया।
अब उसको पूर्व जन्म की याद आई और उसने वहीं सरोवर के अंदर से एक कमलिनी का फूल एक उठाया और भगवान के प्रति समर्पित किया। हे प्रभु, हे दीनबंधु, हे करुणा सिंधु, हे करुणा के सागर, मैं इस दलदल में फंस चुका हूं। हे प्रभु, आप ही तो रक्षक हो। हे प्रभु, आप ही मेरी रक्षा करें। और इस प्रकार बड़ी आर्त भाव से भगवान को पुकारने लगे। गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल। अब तो जीवन तो जीवन आवे, हे गोविंद हे गोपाल। अब तो जीवन आए, हे गोविंद हे गोपाल। अब तो जीवन आपका करिए हरि गोविंद हे गोपाल। हे गोविंद हे गोपाल। तो जीवन आए, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद शरण। अब तो जीवन आए, हे गोविंद हे गोपाल। पीवन है तू गया सिंधु के किनारे, पीवन है तू गया सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत गया चरण धरि पछारे। सिंधु बीच बसत गया चरण धरि पछारे। हे गोविंद हे गोपाल। अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राम गोपाल। अब तो जीवन
की बार उतार करो गजराज प्रार्थना कर रहे थे और जब भगवान को उस करुणामय शब्द सुना तो भगवान तुरंत गरुड़ जी के ऊपर विराजमान होकर के तुरंत उस स्थान पर पहुंच गए। और जैसे ही भगवान आए, भगवान ने तुरंत गरुड़ जी से उतरे हैं, गरुड़ जी को पीछे छोड़ा। भगवान का पीतांबर भी जल्दी चलने के कारण उड़ करके हवा में वहीं गिर पड़ा, वहां तक पांव भी छोड़ दिए। वहां पर क्या किया, भगवान ने अपनी चरण पादुकाओं को छोड़ दिया, तुरंत दौड़ पड़े और वहां पहुंचने से पहले ही अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र ने जाकर के ग्रह का शीश काट दिया, ग्रह का उद्धार किया और भगवान ने तुरंत उस गजराज को सरोवर से बाहर निकाला। गजराज भगवान की स्तुति करने लगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे करुणा के सागर, हे दीनबंधु, हे वासुदेव, हे चक्रपाणी, मैं आपकी शरण हूं। प्रभु, आप अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होते हो। हे प्रभु, आप दीन बंधु हैं, आप दीन दुखियों पर अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, आपने ही आज मेरा जीवन बचाया है। और भगवान ने शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी पूछते हैं, प्रभु, जो भगवान आए थे वो बचाने के लिए तो गजराज को आए थे, लेकिन उन्होंने जो उद्धार किया सबसे पहले उस ग्रह का क्यों किया? भगवान कहते हैं, सुखदेव जी महाराज ने बताया कि इस संसार के अंदर अगर कोई व्यक्ति भगवान के भक्त का चरण भी पकड़ लेता है तो भगवान सबसे पहले उस चरण पकड़ने वाले की रक्षा करते हैं, उसका उद्धार करते हैं। भगवान के भक्त का उद्धार तो निश्चित है, लेकिन अगर कोई भगवान के भक्त का भी चरण पकड़ लेता है तो भगवान उसका भी उद्धार कर देते हैं। ये जो हाथी था, ये पूर्व जन्म के अंदर एक पांड्य देश के अंदर एक राजा था। एक दिन की बात है, पूजा कर रहा था, अगस्त ऋषि जी आए और अगस्त ऋषि जी को देख करके उसने उठ करके प्रणाम नहीं किया। और जब प्रणाम नहीं किया तो अगस्त ऋषि जी क्रोधित हो गए, उन्होंने श्राप दिया, अरे मूर्ख, साधु संतों ऋषियों को देख करके तुरंत उठ करके प्रणाम करना चाहिए और तुम तो हाथी की तरह से बैठे हो।
जाओ तुम हाथी की योनि में चले जाओ। इस प्रकार वो राजा हाथी की योनि में आया, लेकिन पूर्व जन्म का भगवान की उपासना किया करता था, ध्यान भजन किया करता था, इसलिए उसकी मति भगवान में बनी रही और उस मति के कारण ही उसने वो स्तुति करी और भगवान प्रकट हुए। वो जो ग्रह था पूर्व जन्म के अंदर, हुहु नाम का एक गंधर्व था। हुहु नाम का जो गंधर्व था वो क्या करता था, लोगों के साथ में जाकर के हंसी मजाक करता था, किसी को छेड़ देता था। एक दिन दुर्वासा ऋषि जी जल के अंदर स्नान करने गए, उसने एक पांव को पकड़ लिया और जैसे ही पांव को पकड़ा तो तुरंत दुर्वासा जी ने उसको श्राप दिया, अरे दुष्ट, तू ग्रह की तरह से मेरा पांव पकड़ता है, तू जा ग्रह की योनि में चला जा। इस प्रकार उसको ग्रह की योनि में